नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस धारणा की कि चारों दिशाओं में दक्षिण दिशा जो है, मान्यता है कि वो अशुभ होती है। तो पंडित जी से इसकी पुष्टि करेंगे कि क्या वाकई दक्षिण दिशा अशुभ होती है कि नहीं, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दक्षिण दिशा में अगर आप हैं, आप किसी तरह का निवेश करते हैं, आप किसी तरह की प्रॉपर्टी लेते हैं, या अगर आप दक्षिण दिशा में रहते हैं तो क्या उसके कोई फलदायी परिणाम भी हो सकते हैं। इन सब के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। पढ़ाई के लिए और शिक्षा के लिए उत्तर दिशा, नॉर्थ साइड सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। इस दिशा की तरफ अगर आप चेहरा करके पढ़ाई करें, या इस दिशा की तरफ अगर चेहरा करके आप सलाह दें, किसी को समझाएं, तो ये काम करना भी उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके करना उत्तम होगा। जी पंडित जी, अब हमें बताइए 14 सितंबर 2024 यानी शनिवार का पंचांग क्या है। दिनांक 14 सितंबर 2024, दिन शनिवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, रात के 8:41 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, रात के 8:32 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आइए अब बात करते हैं चारों दिशाओं में से एक दक्षिण दिशा के बारे में। जानते हैं सबसे पहले दक्षिण दिशा का महत्व क्या है, बताइए पंडित जी। जी, सामान्यतः लोग दक्षिण दिशा को बुरा समझते हैं। दक्षिण दिशा के मकान, दक्षिण दिशा के प्लॉट, इसमें लेना, इसमें जाना लोग नकारात्मक समझते हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा को ज्यादातर निगेटिव समझा जाता है। लेकिन इस दिशा का अपना एक विशेष महत्व है। क्या है? दक्षिण दिशा मुख्य 4 दिशाओं में से एक दिशा मानी जाती है। दक्षिण दिशा यम देवता की और पितरों की दिशा मानी जाती है। ज्योतिष में दक्षिण दिशा मंगल से संबंध रखती है, इसका कनेक्शन मंगल से है। सामान्य लोगों के हिसाब से इस दशा को सामान्यतः अच्छा नहीं माना जाता, और ज्यादातर लोग दक्षिण दिशा वाले प्लॉट को या मकान को लेने से बचते हैं। लोगों के दिमाग में ऐसी मान्यता है या लोगों की ऐसी सोच है कि दक्षिण दिशा वाले मकान में रहने से जीवन में समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए आप देखिए कि दक्षिण
दक्षिण दिशा के जो प्लॉट होते हैं या दक्षिण दिशा के जो मकान होते हैं उनको बेच पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बात है कि अगर हम दक्षिण दिशा के मकान में रहेंगे या दक्षिण दिशा के प्लॉट में रहेंगे तो हमारे जीवन में समस्याएं बहुत होंगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पंडित जी से मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले दिन का भाग्यफल कैसा रहेगा। मेष राशि, काफी व्यस्तता इस समय आपकी दिखाई दे रही है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। इस समय संपत्ति का लाभ भी आपको हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन कुछ बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी चलिए अब हमें इस बात की पुष्टि कर दीजिए कि क्या वाकई दक्षिण दिशा अशुभ दिशा है। अब जैसा कि लोगों की मान्यता है कि दक्षिण दिशा एक अशुभ दिशा है, तो क्या वास्तव में वाकई में दक्षिण दिशा एक अशुभ दिशा है? देखिए, दक्षिण दिशा सबके लिए अशुभ नहीं होती। यानी आप पूरी तरह से इस दिशा को अशुभ नहीं कह सकते। ये दिशा व्यक्ति को जीवन में शक्ति, साहस और अपार धन देती है। मंत्र शक्ति के लिए और साधना के लिए ये दिशा विशेष फलदायी होती है, विशेष मंगलकारी होती है। घर का जो मुखिया है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, घर के दक्षिण दिशा में रहना विशेष शुभ होता है। दक्षिण दिशा के 3 हिस्से हैं। एक तो स्वयं दक्षिण दिशा, एक दक्षिण पूर्व दिशा और एक दक्षिण
दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण के इन तीनों हिस्सों के दक्षिण, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, इन तीनों के अलग अलग महत्व हैं और इन तीनों की जो ऊर्जा है, इन तीनों की जो एनर्जी है, वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। चलिए अब जानते हैं पंडित जी से कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाले दिन का भाग्यफल। कर्क राशि, शिक्षा के मामले में इस समय आपको सफलता मिलेगी, धन का आपको लाभ होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। इस समय कोई संपत्ति का काम करेंगे आप, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, परिवार की समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त है प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का, यानी कि दर्शकों में अगर किसी का कोई सवाल है, कोई परेशानी का हल आप ढूंढ रहे हैं, हमें आप मेल लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अब जानते हैं पंडित जी से कि किस दर्शक का सवाल पंडित जी अभी ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें नीतिका जी ने लिखा है और नीतिका जी हमें जयपुर राजस्थान से मेल लिखती हैं। 15 सितंबर 1990 का जन्म है, शाम के लगभग 7 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। नीतिका कह रही हैं कि मेरा विवाह अभी तक नहीं हो पाया है और एक बार मेरी शादी फाइनल हो करके ब्रेक भी हो चुकी है, तो मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। नीतिका, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2025 में आपके विवाह के योग बनते हैं। 2025 के मध्य में अप्रैल, मई, जून, जुलाई में एक अच्छा समय है और उस समय आपका विवाह होना चाहिए। वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के मध्यम रहेगा, बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत नकारात्मक भी नहीं है।
फिलहाल आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और रोज सुबह 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बढ़ते हैं हमारे दूसरे दर्शक के सवाल की तरफ, जानते हैं कि इनकी समस्या का समाधान पंडित जी क्या बता रहे हैं। अभी बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें विकास जी ने लिखा है और विकास जी हमें मेल लिखते हैं वाराणसी से। जन्म की तारीख है 3 नवंबर 1972, 1972। जन्म का समय दोपहर में 2:05 और जन्म का स्थान है भदोही में, लिखते हैं वाराणसी से। विकास जी लिख रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं चल रही है, कर्ज मेरे ऊपर बहुत हो गया है और तमाम प्रयासों के बावजूद न तो कर्ज चुक पा रहा है, न तो आर्थिक स्थिति बेहतर हो पा रही है। क्या करना चाहिए? विकास जी, आपकी कुंडली के अनुसार अभी आप इस साल के नवंबर तक इंतजार करिए। नवंबर 2024 के बाद आपकी दशा बिल्कुल बेहतर है। उस समय में आप बेहतर पैसे कमा पाएंगे और 2025 में अपने ज्यादा से ज्यादा कर्जे आप उतार ले जाएंगे। ज्योतिष के अनुसार आने वाला समय आपका बहुत ही बढ़िया है, तो आप हिम्मत मत हारिए और परेशान मत होइए। रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। नित्य प्रातः एक बार विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए और एक मोती बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा। पंडित जी, ये तो आपने बता दिया कि दक्षिण दिशा सभी के लिए अशुभ नहीं होती, लेकिन हमें यह बताइए कि दक्षिण पूर्व दिशा का महत्व क्या है? हमने आपको बताया कि दक्षिण के 3 हिस्से हैं, एक दक्षिण पूर्व और एक दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पूर्व दिशा कैसी है? दक्षिण पूर्व दिशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन अग्नि की मुख्य दिशा है, फायर की मुख्य दिशा है साउथ ईस्ट। इसको आग्नेय दिशा या आग्नेय कोण घर का कहा जाता है। यहां पर रसोई घर हो, अग्नि के उपकरण हो, बिजली के सामान हो, उनको रखना अच्छा होता है। इस स्थान पर बच्चों के कमरे या खेलने कूदने की जगह बनाई जा सकती है। सामान्यतः जो फायर का एंगल है, यानी साउथ ईस्ट का जो कोना है, यहां पर दंपतियों को, पति पत्नी को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो साउथ ईस्ट में रहेंगे तो बेवजह के विवाद बढ़ेंगे, बेवजह का तनाव परेशान करेगा।
इस दिशा में ऊर्जा ज्यादा होती है, इसलिए बच्चे उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन पति पत्नी के लिए साउथ ईस्ट का डायरेक्शन, दक्षिण पूर्व की दिशा बहुत बेहतर नहीं होती है। चलिए अब जानते हैं पंडित जी से तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाले दिन का भाग्य फल। तुला राशि, स्वास्थ्य का इस समय आपको ध्यान अपने बनाए रखना चाहिए। धन की हानि से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिवार में आपके शुभ कार्य इस समय हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी ये बताइए कि दक्षिण पश्चिम दिशा की अगर हम बात करते हैं तो उसका क्या खास महत्व है? दक्षिण दिशा का तीसरा हिस्सा है दक्षिण पश्चिम, यानी साउथ वेस्ट। दक्षिण पश्चिम दिशा का साउथ वेस्ट डायरेक्शन का क्या महत्व है? दक्षिण पश्चिम की जो दिशा है ये पृथ्वी तत्व की दिशा है, अर्थियल एलिमेंट की दिशा है। इसको नैऋत्य दिशा कहते हैं या नैऋत्य कोण कहते हैं। ये धन की सबसे बड़ी दिशा मानी जाती है। घर में जो दक्षिण पश्चिम का इलाका है, इस स्थान पर घर के मुखिया का स्थान रहना या इस स्थान पर अगर कमरा है वहां घर के मुखिया रहें तो बहुत अच्छा होगा। इस स्थान पर तिजोरी या धन की अलमारी रखना बहुत अच्छा होता है। अगर आप घर बनवा रहे हैं या नए घर में जा रहे हैं तो कोशिश करें कि जो घर का मुखिया है वो घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में रहे।
अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में घर का मुखिया रहेगा तो घर में संपन्नता और समृद्धि बनी रहेगी। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का भाग्यफल। मकर राशि, मानसिक तमाम चिंताएं आपकी दूर होंगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाद विवाद और तनाव से बचाव करें। काम का बोझ थोड़ा कम करें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, आर्थिक लाभ होता दिख रहा है। शिक्षा के मामले में आपको सफलता मिलेगी। छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त हो गया है प्रोग्राम में एक और दर्शक का सवाल लेने का। इससे पहले आगे बढ़े, आपको बता दें कि आगे हम एक विशेष राशि के बारे में बात करेंगे और उस राशि का चयन तो पंडित जी ही करते हैं, तो इसके लिए इंतजार जरूर कीजिएगा। फिलहाल जानते हैं किस दर्शक के सवाल का चयन पंडित जी ने किया है। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न नम्रता कंडारी ने हमें लिखा है और नम्रता हमें देहरादून से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 मई 1998, 1998। जन्म का समय शाम के 6:15 और जन्म का स्थान है देहरादून। नम्रता कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी काफी समय से कर रही हूं। क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी और उसके लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए? नम्रता, आपकी कुंडली के अनुसार आपको गवर्नमेंट जॉब अवश्य मिलेगी और अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में या विज्ञान जैसे किसी क्षेत्र में नौकरी की कोशिश करें तो साल 2025 में आपको गवर्नमेंट जॉब जरूर मिल जाएगी। आपकी कुंडली के अनुसार आपकी एकाग्रता में और आपकी मेहनत में थोड़ी कमी है। आपका भाग्य अच्छा है, तो आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा के पहन लें। लगभग
6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सूर्य भगवान से कृपा की प्रार्थना करें, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। दर्शकों में अगर कोई भी हमें सवाल भेजना चाहता है, अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहा है, तो आप हमें एक मेल के जरिए अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपके लिए ईमेल एड्रेस हमारा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप चाहें तो मेल कीजिए। फिलहाल जानते हैं पंडित जी से कि किस दर्शक का सवाल अभी हम प्रोग्राम में लेंगे। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न धर्मपाल जी ने हमें लिखा है। हाथरस उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 जुलाई 1962, 1962। जन्म का समय दोपहर में 1:05 और जन्म का स्थान है हाथरस। ये पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, क्या बच्चों का सपोर्ट मुझे जीवन में प्राप्त हो सकेगा। धर्मपाल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2024 और 25 में आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इस समय में आपकी आर्थिक स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है, दूर दूर तक दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य का मामला अभी आपका बहुत बेहतर नहीं दिख रहा है। जहां तक संतान का प्रश्न है, संतान का सपोर्ट, सेवा सहायता, ये सब आपको जीवन में आसानी से प्राप्त हो जाएगा। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहन लें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें। रोज सुबह और रोज शाम दोनों समय एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का अगर आप पाठ करें तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य की गड़बड़ियां बेहतर हो जाएंगी। पंडित जी, जिनका जन्मदिन 14 सितंबर को होता है, बताइए उनके लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 14 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। करियर और कारोबार का विशेष ध्यान रखिए। हालांकि अप्रैल से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिला जुलाकर ठीक बनी रहेगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश के मंत्र का अगर जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, हम आपसे इस जिज्ञासा के बारे में जानना चाहते हैं कि पूर्वजों का चित्र घर में किस दिशा में लगाना चाहिए। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि मेरे दादा दादी का, माता पिता का या पूर्वजों का देहांत हो चुका है, उनका चित्र हमें घर में कहां लगाना चाहिए। देखिए, पूर्वजों की दिशा घर की दक्षिण दिशा मानी जाती है। इसीलिए पूर्वजों का चित्र
घर की दक्षिणी दीवार पर लगाइएगा और नियमित रूप से उनको फूल अर्पित करिए और उनके सामने धूप बत्ती जलाइएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको आपके पूर्वजों का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। चलिए अब जान लेते हैं शनिवार यानी 14 सितंबर का शुभ पहर कौन सा रहेगा। दिनांक 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। ऐसा करने से आपके जीवन की अशांति दूर होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 14 सितंबर शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था, अब हम एक राशि के बारे में बात करने वाले हैं और उस राशि का चयन पंडित जी ने ही किया है। पंडित जी ही बताएंगे कि उस खास राशि के लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है, उस राशि के गुण अवगुण क्या है। आइए विस्तार से जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए वर्तमान समय कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है मिथुन राशि। इस समय आपके करियर में थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं। इसीलिए इस समय अगर आप अगले 2-3 महीने में कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो बड़े निर्णय में सावधानी बनाए रखिएगा। और अब वक्त हो गया है उस एक उपाय को जानने का जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। आइए जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय। बताइए पंडित जी। जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बार बार उदासी महसूस होती है, बार बार डिप्रेशन या अवसाद महसूस होता है। क्या करना चाहिए? रोज सुबह और शाम सुगंधित जल से नहाइएगा। नहाने के पानी में 1 ढक्कन गुलाब जल डाल लीजिए और उस पानी से रोज नहाइए। सुबह के समय सूर्य भगवान को सादा जल प्लेन वाटर अर्पित करिएगा और अपनी तर्जनी उंगली में इंडेक्स फिंगर में सोने का या पीतल का एक छल्ला धारण करिएगा। रात को जब फाइनली सोने जाते हैं तो पलंग पर लेटे लेटे नमः शिवाय पढ़ते जाइए और जब नींद आ जाए तब सो जाइए। अगर आप ये उपाय करें तो आपके मन की उदासी, आपके मन का डिप्रेशन दूर होगा। जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय और वक्त है आप सभी से अब विदा लेने का। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। साथ ही मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।